बोलिए वीतरागी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की, मोक्षगामी श्री हनुमान भगवान की, मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, आपसे बात प्रारंभ करी थी। मैंने कहा था कि भोजन में मांग यदि मिठाई की होती है तो मिठाई में भी मांग यदि शक्कर वाली मिठाई की होती है। बगीचे में मांग यदि पुष्प की होती है तो पुष्प में मांग सुगंधित पुष्प की होती है। बाजार में भी मांग यदि व्यापार की होती है तो व्यापार में भी मांग फायदे की होती है। और जीवन में भी मांग संबंध की होती है तो संबंध में मांग अच्छे स्वभाव की होती है। और अच्छे स्वभाव पर अपनी बात चल रही है। मैंने कहा था कि दुर्योधन के पास सत्ता थी, संपत्ति थी, शक्ति थी, उसके बावजूद भी अच्छे स्वभाव की दौलत नहीं थी, इसीलिए वो सबका प्रिय नहीं बना। और अब अच्छे स्वभाव ऐसा व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को अपने साथ हम रखना, अपने पास बिठाना, अपने साथ उनके साथ रहना हम पसंद करते हैं। तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने की बाद में भी हमें क्या किया जाए, याद किया जाए। तो गुड नेचर पर बात चल रही है और गुड नेचर का जी था जेंटल स्पीच। क्या चाहिए, नम्र वाणी चाहिए। वो बोल रहा था ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। फिर दूसरा वो बोल रहा था ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर डी बोल रहा था डीप कंप्रेशन, गहरा प्रेम चाहिए। और एन बोल रहा था नो एग्रेशन, बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं चाहिए। और ए बोल रहा था, क्या बोल रहा था, एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, पर्याप्त समझ चाहिए। उस पर्याप्त समझ पे भी आप लोगों के बीच में बात रखी थी। और टी बोल रहा है, अब आज सुबह इस पर मैंने बात तो कर ली थी, टी पर थोड़ी बहुत बात करी थी, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर। गुड नेचर का टी बोल रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। अच्छा लगा, सुबह बहुत अच्छा लगा जब मैंने आप लोगों से इस पर बात करी, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर पर बात करी। और आपसे जब मैंने शुरुआत में ये बात करी थी कि जीवन में पददर्शक मिलना ये भाग्य माना जाता है, पर पददर्शक मिल जाने के बाद उनके सामने पारदर्शक बने रहना ये महाभाग्य माना जाता है। पददर्शक तो मिल गए, लेकिन उनके सामने हम पारदर्शक बने या नहीं। और हमने आपसे यही पूछा था कि एक प्रश्न का सही जवाब आप देना कि आप अपने अंतरंग से ये जो आप हैं, एक हैगा, मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि एक अंतरंग से लेना चाहिए। वो प्रश्न हमारी पब्लिक इमेज क्या है, हमारी जो पब्लिक इमेज है उसके साथ हमें प्राइवेट डिजायर का कोई मेल है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझेंगे, सुबह भी खोल तो दिया था। मतलब जो सब लोगों के बीच में हमारी छवि है वैसे हम अंदर से हैं कि नहीं। अगर हम अंदर से वैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सच में अपन धोखा दे रहे हैं। तो जगत के बीच में जो मेरी पहचान है उसके अनुरूप अगर मेरे मन में इच्छाएं पैदा होती रहती है तो ऐसा हम विश्वास साथ कह सकते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं और जो लोग हमें समझते हैं हम वास्तविकता में वैसे हैं या नहीं। मैंने आपसे कहा था कि एक अपेक्षा से कहना हो तो कहा जा सकता है कि मनुष्य दृढ़ संकल्प, हमने जो भी दृढ़ संकल्प किया उसके लिए पहाड़ के समान हम अडिग बन जाते हैं। प्रलोभन के सामने हम दीवार बन जाते हैं, उदारता के लिए हम दरवाजा बन सकते हैं और सहायता के लिए हम खिड़की बनने को तैयार है। लेकिन पारदर्शक बने रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। हम पारदर्शक नहीं बन पाते हैं, सब तो बन जाते हैं लेकिन पारदर्शक नहीं बन पाते हैं। और पारदर्शक जो व्यक्ति नहीं होता है, निश्चित मान के चलना, वो गुड नेचर का मालिक नहीं होता है। अगर आप गुड नेचर का मालिक बनना चाहते हो तो आप पारदर्शक बनो। मैंने गुरुदेव का उदाहरण सुबह दिया था। मैंने कहा था हमारे गुरुदेव पारदर्शक थे, इसलिए पूरी दुनिया उनके आगे पीछे घूमती थी। आप अपने जीवन को खुला किताब रखो, कुटिलता वाला व्यवहार नहीं। अगर कुटिलता वाला व्यवहार है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये मत समझना मैंने उसको धोखा दिया है, उसके धोखे, उस सामने वाले को धोखा देने के पहले आपने स्वयं को धोखा दिया है। शायद इसलिए कहा है कि स्वाद लंपट्टा या देह की विभूषा या कहना चाहिए पांचों इंद्री के ये जो विषय है, इस तमाम का त्याग सरल है। हम सब कर देंगे, निश्चित मान के चलना।
ये निश्चित बात है कि जो नियम लिया पाल लेंगे, प्रलोभन के सामने भी एक बार हम दीवार बन जाएंगे, उदारता भी दिखा देंगे, सहायता भी कर देंगे, लेकिन अपना अंदर का जो पारदर्शक व्यक्तित्व है वो हम खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम निश्चित रूप से इसके लिए आगे बढ़ें। और फिर मैंने आपसे कहा था 2 लोगों के सामने आप, सिर्फ 2 लोगों के सामने आप पारदर्शक बने रहे। कौन कौन से 2 लोग? आपके जो उपकारी हैं उन पर और जो गुरु हैं उन पर, वहां पारदर्शक बने रहो, वहां झूठा व्यवहार नहीं। गुरु को धोखा मत दो, गुरु को छल मत दो, गुरु के साथ कपट मत करो। और जिनने उपकार किया है, हमारे माता पिता परिवारजन, उनके साथ धोखा नहीं दो। निश्चित रूप से आपकी वास्तविकता, आपके अलावा जितने लोग जानेंगे उतना आपका ऑरा प्रभावफुल बनेगा, उतनी आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अपने जीवन को आप कैसा बनाओ, खुली किताब के जैसे बनाओ। उत्तम आत्माओं में गुरु आते हैं, और उत्तम आत्माओं में गुरु आते हैं, उपकारी में हमारे परिवार के लोग आते हैं। तो बस इनके साथ हमें धोखा नहीं देना है। और सुबह हमने बोला ही था, जो वो धन्य होते हैं जिन्होंने अपने आप को गुरु के समक्ष पूरा खड़ा कर रखा है और गुरु से कुछ भी नहीं छिपाया है, और जिन्होंने जो भी किया है वो निश्चित रूप से गुरु से पूछ कर किया। आज जो यहाँ तक हो, आप ये समझ लेना आप देव शास्त्र गुरु की कृपा से हो। मुझे अच्छा लगा सुबह जब मैंने बात करी इस ट्रांसपेरेंट बिहेवियर की, तो यहाँ की बहनों ने एक अच्छा कार्य किया। पूरी 20-25 बहनों ने जब ये बात मैंने रखी, तो निश्चित उन 20-25 बहनों ने सबने विवाह तक का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। मैं बरवाई में था, बरवाई में भी ये इतिहास, और उसी इतिहास को वापस राजपुर में दोहराया। पूरी बहनों ने एक साथ ब्रह्मचर्य व्रत लिया कि हम जब तक विवाह नहीं होगा तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं। निश्चित रूप से ये अपने जीवन को इन्होंने अच्छा बना दिया, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत है। ध्यान से सुना मेरी बात को, बहुत गहन बात बोल रहा हूं कि दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो हूं वो मेरा चारित्र है। जबकि मेरी दृष्टि में जो हूं वो मेरा चारित्र है। तो इज्जत को तो धम्म से भी संभाला जा सकता है ना, लेकिन चारित्र की निष्कालिकता वाला रास्ता तो क्या है? चारित्र के लिए तो आपको अपने आप को देखना होगा, मैं अंदर से क्या हूं, मैं बाहर से क्या हूं। ये निश्चित रूप से, क्योंकि याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इज्जत को बचाने के विषय में या चारित्र को संभालने के विषय में जब आपके पास बात आती तो आप किसको संभालते हो? इज्जत को कि चारित्र को? बोलो ना, क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारी दृष्टि में अधिक प्रधानता किसकी है? इज्जत की कि चारित्र की? चारित्र की है। बहुत बढ़िया। हमारा हृदय कब अधिक द्रवित होता है? जब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ती या जब चरित्र पर कलंक लगता है तब। हम अधिक आनंद में कब रहते हैं? इज्जत सुरक्षित रहती तब या चारित्र सुरक्षित रहता है तब? क्या बात है, बहुत अच्छे से लोग हैं यहाँ के, तो अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। इज्जत, ध्यान रखना, हमारे शरीर का फोटो है, और जबकि चारित्र हमारे भीतर का एक्सरे है। फोटो खराब आए तो चल जाएगा, एक्सरे नेगेटिव ही आना चाहिए। पुण्य की अल्पता के कारण आप निश्चित रूप से समाज में हमारी जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी हो, चल सकता है, पर सत्व की अल्पता के कारण हमारा चारित्र खंडित नहीं होना चाहिए। अपने अंतःकरण की अदालत में हम स्वयं को लघुता ग्रंथि का अनुभव नहीं करें। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि वस्त्र नंबर 1 पर, वस्त्र नंबर 1 पर और अलंकार नंबर 2 पर। आपके वस्त्र नंबर 1 पर शरीर को ढकना जरूरी है, अलंकार आभूषण जरूरी नहीं है, आभूषण के बिना काम चल सकता है। इसलिए चारित्र नंबर 1 पर, आपके जीवन में चारित्र नंबर 1 पर होना चाहिए और इज्जत नंबर 2 पर होना चाहिए। तब कहीं जाकर आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व बने और चारित्र के मामले में अपने आप को चोखा बना लें। क्योंकि ध्यान रखना, बल की जगत प्रशंसा करता है, ताकत की क्या जगत प्रशंसा करता है, और श्रीमंत की से जगत ईर्ष्या करता है। पैसे वाले से हर व्यक्ति ईर्ष्या करता है, ध्यान रखना। कोई ना कोई उसका दुश्मन मिल ही जाएगा, कोई ना कोई जलने वाला मिल ही जाएगा। और सफल से, जो सफल व्यक्ति होता है उससे जगत स्पर्धा करता है। जो व्यक्ति ऊंचाइयों को छीता है तो बस मैं भी वैसा बन जाऊं, उससे स्पर्धा करने वाले अनेक लोग मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है, विश्वास तो जगत चारित्र पर ही करता है। और हमें अपने आप को
बहुत चारित्र मन में क्या, बार बार आप बोल रहे हो, एक बार और क्लियर कर देता हूँ क्या है ये चारित्र। तो उसकी परिभाषा बार बार मैं और सरल भाषा में समझाता हूँ। इसकी अलग अलग व्याख्या तो है, फिर मुख्य व्याख्या ये कि अपने अंतःकरण की अदालत में जब मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानव विश्वासपात्र साबित हो, समझ लेना वो चारित्र है। क्या बोला, फिर से बोलूं, थोड़ा कठिन है, शब्दों का चयन कठिन है मेरा, और सरल भाषा में अपने अंतःकरण यानी अपने मन में, अपने हृदय की अदालत में हम स्वयं निर्दोष साबित हो, हमें पता है हम निर्दोष हैं कि नहीं, और बाहर की जगत की अदालत में हम विश्वास पात्र रहे। दुनिया कहे नहीं भैया ये व्यक्ति ऐसा है कि इसने कभी कुछ नहीं किया, यही चारित्र है। चारित्र की और कोई परिभाषा नहीं है। आप अंतरंग से और बाहर से अपने आप को देखें, बहुत अच्छी बात है क्योंकि शरीर के क्षेत्र में तो बलवान बने रहना एक बार सरल है, बहुत सरल है। आप पथ्य का पालन करोगे, कुपथ्य का त्याग कर दोगे, इंद्रियों को संयमित रखकर नियंत्रित आहारचर्या कर लोगे और आप क्या कर लोगे, स्वस्थ हो जाओगे। शरीर को बलवान बने रहना लगभग निश्चित है। लेकिन संपत्ति के क्षेत्र में संपत्ति बनने में विशेष तकलीफ नहीं होती है। आप संपत्ति बचा जाओ, आज नहीं कल करोड़पति बन जाओगे। और सम्यक और प्रचंड पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ के पुण्य का मजबूत सहारा जब होता है तो व्यक्ति अपने आप सेठ और करोड़पति बन जाता है। लेकिन चारित्रवान बनने में दम निकल जाता है बंधु, चारित्रवान बनने में दम निकल जाता है। प्रलोभनों के सामने इंकार करने का साहस की कमी, बहुत प्रलोभनों को ठुकरा देने का सत्व की अल्पता होती है। और जब जैसे सिंह के समूह के बीच घिरे हुए हिरण को बचाना फिर भी सरल है। सिंह के बीच में कोई हिरण फंस गया है, उस हिरण को बचाना फिर भी सरल है। मगरमच्छ के मुंह से फंसे पेड़ को बाहर निकालना फिर भी सरल है। खूंखार गुंडों के बीच से फंसी किसी एक बहन को वहां से निकालना फिर भी सरल थे। परंतु छोटे छोटे प्रलोभनों के बीच से अपने आप को उन प्रलोभन के अधीन ना होना एक बहुत बड़ी हिम्मत मांगती है और बहुत बड़ी क्षमता की अपेक्षा रखती है। इसके पीछे कारण एक ही है, निश्चित रूप से मन को प्रलोभन अच्छे लगते हैं और मन को कीचड़ अच्छा नहीं लगता, और शायद गुलाब भी अच्छा नहीं लगता, और मन को दरिद्रा अच्छी नहीं लगती, और शायद श्रीमंताई भी अच्छी लगती है। लेकिन मन को अपमानजनक शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और शायद सम्मानजनक शब्द नहीं लगते। पर प्रलोभन चूहे को दिखते ही जैसे बिल्ली जैसे उस पर छलांग लगा देती है, और वैसे ही प्रलोभन उपस्थित होते ही मन इंद्रियों की उसमें प्रवृत्त हो जाता है। और वो चारित्रवान व्यक्ति भी जब सामने प्रलोभन आता है तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को वहाँ पराजित प्राप्त कर लेता है और अपने आप अपने सब कुछ समाप्त कर बैठता है। ध्यान रखना, बड़े बड़े पर्वत पार करने की हिम्मत जैसे छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करने की हिम्मत से ही पैदा होती है ना। जब आप बड़ा पहाड़ चढ़ना चाहते हो तो पहले छोटे छोटे पहाड़ को चढ़ो, तो एक दिन बड़ा पहाड़ चढ़ जाओगे। तो तुम्हें कभी ऐसा निमित्त मिले, कहीं ऐसा तुम्हें लगे कि मेरा चारित्र जा रहा है, मेरा ब्रह्मचर्य जा रहा है, मेरे चारित्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपको उस समय हिम्मत दर्शानी पड़ेगी, उस प्रलोभन से बचना पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाने की हिम्मत गली के उस क्रिकेट में वो जो गेंद खेलता हूँ उसी के पास होती है कि ध्यान रखना। जो सागर में घंटों तैरने की हिम्मत रखता है तो पहले वो छोटे छोटे तालाबों में तैरता है, तभी वो तैर पाएगा। वैसे ही आकर्षण और प्रलोभनों के बीच, और वो जब छोटे छोटे प्रलोभन और छोटे छोटे आकर्षण आपके आए, उस समय अपने चारित्र को सुरक्षित रखना। और छोटे छोटे प्रलोभन कैसे आते हैं, दिन भर आपके मोबाइल में आते हैं, दिन भर गलत मैसेज आते हैं, गलत सीन्स आते हैं, गलत स्थितियां आती हैं। उस समय अपने आप को आप टिकाए रखोगे, उस समय अपने मन को व्यवस्थित रखोगे, उस समय परिणामों में आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, तो समझना आपने बहुत अच्छी बात कर ली। क्योंकि सुरक्षित रखने की ताकत आपके स्वयं के अंदर है। इसलिए ध्यान रखना। एक बात और अच्छी बता देता हूँ, अगर क्या राम और रावण का युद्ध आपने सुना होगा, सुना नहीं सुना, सुना होगा। राम और रावण के युद्ध के बीच का समय मर्यादित था कि भैया इतनी बजे से इतनी बजे तक युद्ध होगा। कंस और कृष्ण के बीच और दुर्योधन और अर्जुन के बीच भी युद्ध का समय मर्यादित था। लेकिन मन और ये जो बाहर के सब ये जब चल रहे हैं, इसका समय अमर्यादित है। रात को 12 बजे भी वो सब प्रलोभन आपको मिल सकते हैं, और दिन के 12 बजे भी आपको वो प्रलोभन मिल सकते हैं। क्या करें हम, मन की वृत्ति को प्रलोभन ढूंढने की, उसके अधीन होने की। तो अब अंतःकरण की उस प्रलोभन को दूर करने के लिए हम इतना कर लें कि कोई भी प्रलोभन आए तो कम से कम आप इतना कमिटमेंट कर लें। आप अगर जैसे इन बहनों ने एक इतना अच्छा कार्य कर लिया, आज इतना बड़ा कार्य कर लिया, आप इतना कर लें। यहाँ गाँव के लोग बैठे हैं,
सुबह तो इन लोगों को उपदेश देके मैंने कर लिया व्यवस्थित। अब इतना कर लें कि इतना सा ले लें कि मेरी धर्म पत्नी के अलावा, मेरी धर्म पत्नी के अलावा जितनी भी माँ बहनें हैं, माताएं, वो मेरी माँ और बहन के समान होगी। ये अगर नियम हो जाए तो आप समझ लेना आपने अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिया। इतना सा करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या? मेरी पत्नी के अलावा जितनी भी हैं वो माँ और बहन के समान है। इसको हमारे धर्म में कहते हैं स्वाधार संतोष व्रत। क्या बोलते हैं? मतलब मेरी पत्नी के अलावा मुझे किसी को भी देखना है तो माँ के रूप में देखूंगा, बहन के रूप में देखूंगा, उसके अलावा तो ही आप अपने चरित्र को बचा पाओगे। और अगर ये नियम अगर आप लोगों ने जैसे परसों नरसों आपने नियम लिया था, क्या लिया था कि हम तंबाकू को छोड़ते हैं, हम पाउच को छोड़ते हैं, हम इसको छोड़ते हैं, आज आप इतना सा कर लो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अभी तक, देखो एक बात ध्यान रखना, ये ऐसी गंदगी है, ये वासना एक इस प्रकार की अपवित्र अवस्था है कि जो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, जो व्यक्ति, मैं आपको बोल रहा हूं, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता जिस घर में चारित्र नहीं होता। जिस घर में पवित्रता नहीं होती ना, ध्यान रखना, उस घर में ही विघ्न बाधाएं ज्यादा आती है, कष्ट पीड़ाएं ज्यादा आती है, बीमारी ज्यादा आती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जब क्या पता क्यों ऐसे ही अपने आप उनका इतिहास झलक जाता है कि वो क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, अपने आप ही समझ में आने लगता है। तो मैं उनसे यही सबसे पहले यही नियम देता हूँ कि मेरा आशीर्वाद जब लगेगा, मेरा हाथ उठ तो रहा है लेकिन वो तब लगेगा तुम पहले अपने पापों का प्रक्षालन करो। जो तुमने पूर्व में कर लिया है उन पापों को बताओ और उसको अपने आप को धो लो। आप उन पापों को धो लोगे तो निश्चित मेरा आशीर्वाद लग जाएगा, और नहीं तो ध्यान रखना कभी भी मैं कितना ही कुछ कर लूँ यहाँ से, कितनी आपको हीलिंग दे दूँ और कितना ही आशीर्वाद दे लूँ, मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले आप पवित्र आत्मा बनो। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है। आज मैं भी संसार में यहाँ भटका हूँ तो बहुत सारी गलतियां मैंने पूर्व में करी होगी, तभी तो यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो भगवान नहीं बन जाता क्या? हम भगवान क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां करी है। लेकिन गलती करने से आप महान नहीं बनेंगे, गलती को स्वीकार करने से आप महान बन जाओगे। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब पुराना भूल जाओ और अपना उसका प्रायश्चित लेके अपने आप को पवित्र कर लो, अपने आप को निर्मल बना लो, अपने आप को उत्कृष्ट बना लो, अपने आप को अच्छा बना लो। तो हम अपने आप को अच्छा बनाए, पवित्र बनाए, उत्कृष्ट बनाए। मैं ये चाहता हूं कि सच में अगर आप अच्छे बनना चाहते हो, क्योंकि गुड नेचर पर बात चल रही है और ट्रांसपेरेंट बिहेवियर मतलब पारदर्शक आचरण पर बात चल रही है, तो खुली किताब कर दो आप दुनिया से, क्योंकि निश्चित है कि दुनिया के सामने आप जो हो सो हो, लेकिन गुरु और उपकारी के सामने तो आप वास्तविक बन जाओ और अपने पापों को प्रक्षालन कर लो और अपने आप को पवित्र बना लो, अपने आप को उत्कृष्ट बना लो, अपने आप को महान बना लो। और ये तो नियम ले लो कि जो कर लिया सो कर लिया, मौका मिले तो गुरु चरण में उसका प्रायश्चित ले लो, और नहीं तो इतना तो कमिटमेंट कर ही लो कि भगवान, हम इतना तो कमिटमेंट करते ही करते हैं कि अब आज के बाद कोई भी पर स्त्री मेरी माँ और बहन के समान रहे। इतना सा नियम हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरा ये बोलना और मेरा ये संबोधन देना सार्थक है। नहीं तो सुनो, खूब सारे प्रवचन होते हैं और खूब सारे बातें होती है, लेकिन जीवन में वो बात उतरे तब तो सार्थकता है। आपने उसको स्वीकार करा, एक्सेप्ट करा, तब तो सार्थकता है, तब तो सार्थकता है। या जितनी माताएं बहनें बैठी है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप भी ये नियम ले लो। अगर आप मेरी बात स्वीकार कर लोगी तो आपका भला हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता हो जाएगी। ये नियम ले लो कि जो भी मेरे पति के अलावा जो भी पर पुरुष है वो मेरे पिता के समान और मेरे भाई के समान है। अगर आप इतना सा कमिटमेंट कर लोगे, इतना सा नियम ले लोगे, इतनी सी बात आप कर लोगे तो समझना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। आप निश्चित रूप से, जैसे सीता को आप लोग भी जानते हैं, कथानक में पढ़ा है, वो सीता ने उस अग्नि कुंड को भी पानी बना दिया था। क्या कारण था? उत्कृष्ट निर्मल चारित्र। उत्कृष्ट निर्मल चारित्र के बल पर उस सीता ने अपने जीवन को, अपने आप को क्या कर लिया? बाद में तो उन्होंने आरिका दीक्षा लेके अपना सब कल्याण कर लिया, अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया। लेकिन उस समय जब अग्नि में जलने की बात आई थी तो क्या बताओ, वो अग्नि भी पानी हो गया था, वो अग्नि भी क्या हो गया था? नीर हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि चारित्र का पालन उन्होंने किया था। इसलिए चारित्र के पालन करने से अपने आप में वो उत्कृष्टता आ जाती है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सच में हम पशु नहीं हैं। ये क्रिया पशुओं में चलती है। क्या हम पशु हैं?
उनमें मर्यादा नहीं होती है कि ध्यान रखना, वहां पर ये सब कुछ चलता है। लेकिन हम मानव पर्याय में जन्म लिए, मनुष्यों की मर्यादाएं, उन मर्यादाओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें तो कम से कम जो व्यवस्था हमारी समाज की बनाई हुई है, जो अनुशासन हमारे समाज का बना हुआ है, हम उस अनुशासन का पालन करें। उस अनुशासन का पालन करते हुए मेरी पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। इसके अलावा मेरी कभी भी नजर किसी के प्रति वासना भरी दृष्टि से नहीं जाएगी। अच्छा, इसे कहते थे कि प्रथम दृष्टि तो भोगी, प्रथम दृष्टि आपने पहली बार देखा वो कोई दुख नहीं, वो दृष्टि योगी की होती है। लेकिन दूसरी दृष्टि अगर पड़ रही है तो किसकी पड़ रही? भोगी की पड़ती है। आप बार बार किसी को देख रहे हो तो निश्चित रूप से वो दृष्टि भोगी की हो जाती है। नहीं, आपको भोगी की दृष्टि नहीं रखना है, आपको तो योगी की दृष्टि रखना है। तो योगी की दृष्टि वही रख पाता है जिसके परिणामों में निर्मलता रहे। जैसे इन बहनों ने एक उत्कृष्ट कार्य सबके बीच में करके दिखाया और सबके बीच में खड़े होके ये वाली बात बोल दी कि जब तक हमारा विवाह नहीं होगा तब तक कोई भी हमें स्पर्श नहीं करेगा, अपने चारित्र को हम निर्मल बनाएंगे। जिन बहनों ने नियम लिया है, मैं सच कह रहा हूं, उनका ये नियम, उनकी ये जो आज उन्होंने कमिटमेंट किया है वो उनको बहुत आगे पहुंचाएगा, निश्चित वो बहुत आगे पहुंचाएगा। बस इस नियम को पक्का रखना, तुम मेरा आशीर्वाद है सच में। और कभी भी तुम कहीं भी कोई भी तकलीफ में हो जाओ, कष्ट में जाओ, मेरे पास आ जाना, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि तुमने पवित्रता कायम रखी। पवित्रता कायम रखी तो मेरा आशीर्वाद लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। मैं गुरु जी को याद करके आपको आशीर्वाद दूंगा, आपके सब पीड़ाएं, बाधाएं, कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं बता रहा हूं कि मतलब नाम नहीं लूंगा, नाम बताऊंगा भी नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया एक व्यक्ति को खूब स्वस्थ करने का, और स्वस्थ करने के बाद भी मैं जब स्वस्थ नहीं कर पाया तो हताश हो गया। मेरी भावना थी कि ये अस्वस्थ है, मैं जिसको अंदर से चाह रहा हूँ स्वस्थ करना, क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर अपने आप उसका पूरा चिट्ठा खुला कि जो व्यक्ति खुद अपवित्र था तो मेरी वर्गणाएं वहां कैसे पहुंचेगी, मेरा आशीर्वाद वहां कैसे लगेगा, मेरी शक्ति वहां कैसे काम करेगी, मेरी ऊर्जा वहां कैसे लगेगी। तो आप लोग चाहते हैं मैं जब हाथ उठाकर आशीर्वाद देता हूं तो आशीर्वाद तभी लगेगा जब आप पवित्र बनोगे। पवित्र आत्मा को बिल्कुल सीधे सीधे मेरा आशीर्वाद पहुंचता है। और जो आत्मा अपवित्र है उस आत्मा को मैं लाख प्रयास कर लूं तब भी मेरा आशीर्वाद नहीं लगेगा। चाहते हो आप आशीर्वाद लेना? बोलो तो सही हाँ या ना। चाहते हो तो पवित्र बन जाओ आज, पवित्र बन जाओ आज। बनना चाहते हो पवित्र? सभी लोग जितने पुरुष वर्ग बैठे सब लोग हैं, पुराना हो गया छोड़ दो, जो हो गया उसको भूल जाओ, जो हो गया हम उसके पीछे नहीं रो रहे हैं। अब आगे हमें सुधरना है, अब आगे हमें गलती नहीं करना है, अब आगे हमारे जीवन में अच्छा बनना है हमें, और उत्कृष्ट जीवन को जीना है, और उत्कृष्टता के साथ अपने मरण को करना है। गंदगी लेके अपने साथ मत जाओ भैया, पाप को लेकर, अपने पाप के बोझ को लेकर मत जाओ। आप पाप के बोझ को लेकर साथ जाओगे तो फिर क्या ले जाओगे आप भैया? नहीं, कुछ ऐसा अच्छा लेके जाओ। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया आपको याद करे। आप निश्चित मान के चलना, अगर आप गलत भी है ना तो उस गलत का 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन क्या आप समझ रहे हो कि दुनिया को नहीं पता है? अरे भैया सबको पता चली जाता है। झूठ और चोरी कभी छुपती थोड़ी है। आप झूठ को कितना भी छुपाओगे वो छुपेगा नहीं, आप चोरी को कितना भी छुपाओगे वो छुपेगा नहीं। एक प्रकार से अब ब्रह्म करना, मैं बोलता हूं सुनो, मान लो झूठ बोलने में एक पाप होता है, चोरी करने में एक पाप होता है, ठीक है ना? अब क्या पाप 5 है ना? 5 पाप है ना? कितने पाप है बोलो भैया, बोलो 5। पहला कौन सा है? हिंसा। दूसरा झूठ। तो देखना अब इसमें क्या हो रहा है, हिंसा का तात्पर्य क्या? किसी के मन को दुखाना, ठीक? मतलब मारना नहीं, मन भी दुख जाए तो हिंसा कहलाती है नहीं कहलाती? बोलो कहलाती है। अब झूठ मतलब सामान्य से हो गया झूठ, आप बोलते हो जो नहीं है वो बोलना। चोरी मतलब क्या है कि जो नहीं करना था, अपना नहीं है उसको करना, ठीक? और कुशील तो खैर है ही, कुशील को तो हम पाप कहेंगे ही कहेंगे। अब देखना, आप अगर अब ब्रह्म कर रहे हो, कुशील कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हिंसा भी कर रहे हो। क्यों हिंसा कर रहे हो? अरे आप ये निश्चित मान के चलना कि अगर मान लीजिए आप किसी, आपके घर में जो आपकी धर्म पत्नी है, क्या उसका मन नहीं दुखेगा कि मेरा पति कहीं और जा रहा है? ये हिंसा नहीं करी आपने? हिंसा हुई नहीं हुई? हुई ना? अब आप उसके लिए जाते हो तो कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठा व्यवहार नहीं है। अब समाज को, आप गुरु को, आप धर्म को धोखा दे रहे हो, ये झूठ नहीं है। और साथ साथ में हमेशा चोरी से ही करते हो आप, खुलेआम तो करते नहीं है।
जो भी आप कर रहे हो, संबंध व्यवहार बना भी रहे हो तो चोरी से कर रहे हो, तो इसमें हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, और साथ में कुशील तो है ही। 4 पाप एक साथ लग रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में अब ब्रह्म का सेवन कर रहे हो, अपनी पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा दूसरों से अगर आपके संबंध हैं, तो निश्चित मान के चलना आप अब ब्रह्म का सेवन कर रहे हो। आप दुनिया को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, वो किस प्रकार से जी रहे हैं। आप तो स्वयं को पढ़ने का प्रयास करो, स्वयं को देखने का प्रयास करो, और स्वयं को अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो कि नहीं, अब मुझे अच्छा बनना है और मुझे अपने चारित्र को निर्मल बनाना है, और अब मुझे गलती कभी नहीं करना है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि वो लोग इस कमिटमेंट को कर लें, वो लोग इस बात को यहाँ पर आज कटिबद्ध हो जाएं यहाँ पर कि हाँ, यहाँ प्रभु भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं। प्रभु और गुरु के सामने आप लोग नियम ले लें कि हाँ, मेरी पत्नी के अलावा अब जो भी है वो मेरी माँ और बहन के समान, और आप लोग ये ले लें मेरे पति के अलावा जो भी हैं वो सब के सब क्या हैं, कैसे हैं, भाई और पिता के समान। सब ले सकते हैं। जो नहीं लेना चाहता वो खड़ा हो जाए। अरे एलोरा वाली हंस रही है। जो नहीं लेना चाहता वो खड़ा हो जाए, कोई बाधा थोड़ी। मैं देखो जबरदस्ती तो देना नहीं मुझे, ठीक है ना, मैं समझूंगा कैसे। जो इस नियम को नहीं पालना चाहता है, मेरी बात नहीं मानना चाहता है, उसको पवित्र नहीं बनना है, उसको उस गंदगी में ही रहना है, उसको पाप के साथ ही अपने साथ लगाना है, उसको पशुवत जीवन ही जीना है, तो जिए, मना थोड़ी कर रहे हैं। जरूर थोड़ी कि सब मेरी बात माने। अरे भगवान महावीर ने उपदेश दिया कि सबने माना क्या, तो सब माने जरूरी थोड़ी है। उसको गंदगी में ही रहना है, तो मैं क्यों उसको गंदगी से प्रयास कर रहा हूं और मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो जो नहीं चाहता वो खड़े हो जाए। सबके सामने डर लग रहा है क्या? तो सब चाहते हैं, हाँ या ना तो बोलो। सब चाहते हैं, पक्का चाहते हैं। देखो आज इतनी सी बात मान लो आप, मेरी छोटी सी तो बात बोल रहा हूँ, आपके जीवन को अच्छा बनाने की बात बोल रहा हूँ, आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात बोल रहा हूँ। अगर आपने इतनी सी बात मान ली तो सचमुच में आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आपका जीवन महानता की ओर चला जाएगा, आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर चला जाएगा, अगर मेरी इतनी सी बात आपने स्वीकार कर ली तो। कभी आप